आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः से योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। आज का जो सैद्धांतिक सत्र का जो है आज 22वां भाग है और आज का जो विषय है हमारा योग दर्शन में 5 उपविघ्न। पहले तो आपने 9 विघ्न पढ़े थे पहले उस यानी कि पिछले वाले सूत्र में, और इसमें जो है आपको 5 उपविघ्न पढ़ने हैं कि वो 5 उपविघ्न कौन कौन से हैं, वो 5 उपविघ्न आपको कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि 5 उपविघ्न कौन कौन से हैं। तो ये जो है 31वां सूत्र है। कल 30 सूत्र तक पढ़े थे आप लोग, तो अब सीधे हम अपने विषय पे आते हैं और सूत्र को पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को जानेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 31वें सूत्र में कि वो कौन जो आपने विघ्न पढ़ा, इन विघ्नों के साथ ही उपविघ्न रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो 9 विघ्न हैं उन विघ्नों के, उन बाधक तत्वों के साथ ही ये भी 5 विघ्न रहते हैं, अलग से नहीं रहते हैं, ये उन्हीं के साथ रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई जानकारी लेने में भूल होती है या कहीं किसी को बताना है, समझाना है या समझना है खुद को, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो 9 विघ्न पहले बताए हैं योग में, वह उन्हीं विघ्नों में ये 5 उपविघ्न रहते हैं। वो कौन कौन से उपविघ्न हैं अब उसको सूत्र के द्वारा आपको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। यानी कि महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये पूर्वोक्त यानी कि पहले जो चित्त के जो विक्षेप या अंतराय बताए गए हैं उसके साथ रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जो दुख है, दौर्मनस्य है, अंगमे जयत्व है, श्वास प्रश्वास है, ये और ये जो पूर्वोक्त 9 विघ्न बताए गए हैं उनके साथ ये जो 5 उपविघ्न है ये उनके साथ रहते हैं। इसका ये अर्थ है। अब उन्होंने इस सूत्र में ये कहा है, इसका यही अर्थ है। अब हम जानेंगे कि ये जो 5 विघ्न हैं वो कौन कौन से हैं, वो क्या हैं, आपको जानना पड़ेगा। आप जानेंगे नहीं तो आप इसको दूर नहीं कर पाएंगे। मैं कल भी इसके बारे में बात किया था आपसे कि हम जो बाधक, जो उपविघ्न हैं, जो अंतराय हैं, हम उसी को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। किसी की कोई समस्या है तो वो समस्या को ही अपना स्वरूप मान लिया है, तो वो किस श्रेणी में आता है? वो अंतराय की श्रेणी में आता है, वो विघ्न की श्रेणी में आता है, वो बाधक तत्व की श्रेणी में आता है। अगर योग साधक है तो, या जीवन का साधक हो तो भी, क्योंकि योग जीवन का ही विज्ञान है। तो अब यहाँ पे दुख है। दुख क्या है? सबसे पहले दुख आया है। उपविघ्न में क्या है? ये भी दुख भी एक विघ्न है योग में। अगर आप दुखित रहते हैं, आपको दुख और बीमारी और कष्ट घेरे रहता है, तो आप योग की साधना कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। योग साधना में आप हमेशा, कोई कहे कि चलो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और आप बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? बोलेंगे मुझे नहीं करना है, आप चले जाओ, आप योग कर लो, मैं तो अभी दुखित हूँ। तो ये जो दुख है वो भी बाधा उत्पन्न करता है। वो योग को प्राप्त करने में, समाधि को, ईश्वर को प्राप्त करने में, ईश्वर को जानने में। वो कौन कौन से दुख हैं? दुख 3 प्रकार का है। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के, हर प्राणी के जीवन में 3 प्रकार के दुख बताया है ऋषियों ने। वो कौन कौन से दुख हैं? पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख जो अपने कारण से होता है।
उसके हम ही कारण होते हैं। उस दुख को उत्पन्न करने का जो कारण होता है वो हम होते हैं। और वो कैसे उत्पन्न होता है? वो शरीर के द्वारा होता है और मन के द्वारा उत्पन्न होता है। हम शरीर को जब स्वस्थ थे तो उसका हमने केयर नहीं किया, ना ही हमने योग किया, ना ही हमने पथ्य का ध्यान दिया, ना ही हमने दिनचर्या का ध्यान दिया, ना ही ऋतुचर्या का ध्यान दिया। जैसे शरीर चल रही थी वैसे ही घिस पीट करके चला रहे थे। इसलिए उस दुख का कारण हम हैं, उस शारीरिक कष्ट और पीड़ा का कारण हम हैं। और एक दूसरा है मानसिक दुख। उसी में आध्यात्मिक दुख के दो भाग होते हैं, एक शारीरिक दुख होता है और एक मानसिक दुख होता है। मानसिक दुख में हमने दुनिया की समस्याओं को लेकर के हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब बना हुआ है। ये जो क्या करते हैं, ये कष्ट देते हैं हमें, ये भी दुख देते हैं। अगर कोई किसी का थोड़ा आगे बढ़ गया, उसके पास पैसे हो गए, उसके पास गाड़ियाँ होंगी तो जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगता है हमें। दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, तो ये भी दुख का कारण बन जाता है। कोई हमारी बात हमारे घर में ही नहीं हो रही है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और फिर हम मानसिक रूप से अपने अंदर ही पीड़ित होते रहते हैं। क्रोध सब कुछ नाश कर देता है। तो मानसिक रूप से भी हम खुद लाए हुए अपने विचारों के द्वारा दुखित होते हैं। क्या जरूरत है दूसरे के बारे में, दूसरा कुछ भी करे, विकास करे या पतन की तरफ जाए, उसके बारे में भी हम सोचते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, किसी से जलने लगते हैं, किसी को गाली देने लगते हैं, किसी को तंग करने लगते हैं, किसी को परेशान करने लगते हैं। तो जब वो परेशान होता है तो आप भी परेशान होंगे। किसी दूसरे को कष्ट देने से पहले सबसे पहला कष्ट जो है ईश्वर आपको दे देता है। इसीलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये मानसिक कष्ट है, तो ये भी एक दुख का कारण है। आध्यात्मिक दुख हमारे द्वारा लाया गया है। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उस दुख को बुला रहे हैं। तीसरा जो दुख आता है, दूसरा दुख होता है आदि भौतिक। दूसरा जो दुख है उसे आदि भौतिक कहते हैं। और वो किसके द्वारा होता है? वो दूसरे प्राणियों के द्वारा हमको मिलता है। दूसरे प्राणियों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है वो आदि भौतिक दुख है। अब उसमें कौन कौन से क्या आ जाएगा? दूसरे के प्राणी के द्वारा कैसे हमें कष्ट पहुंचता है। जैसे कि आप जंगल में चले गए तो शेर ने आपको मार दिया, आप मर गए, या काट दिया, आपको घायल कर दिया, या फिर मक्खी है, मच्छर है, सर्प है, इन जानवरों ने आपको, सर्प ने डस दिया है, कुत्ते ने बाहर गए, कुत्ते ने आपको काट दिया। तो ये क्या है? ये भी एक दुख का कारण है कि दूसरे प्राणियों के द्वारा जो आपको कष्ट हो रहा है वो भी दुख का कारण है, उससे भी दुख होता है। तो ये जो है आदि भौतिक दूसरा दुख है। तीसरा है आदि दैविक, जो पृथ्वी आदि भूतों के कारण हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी के जो पंच महाभूत हैं उनके कारण जो पैदा होता है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इसके द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो आदि दैविक दुख है। वो कैसे होता है? हमें जैसे कि आकाश से बारिश हो गई है, पानी भर गया, जल पूरा भर गया तो भी हमें कष्ट होता है। भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी के द्वारा हमें कष्ट मिल गया। तो जो प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा जो हमें आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, आज बारिश हो जा रही है सभी राज्यों में, तो देखिए बाढ़ की स्थिति पैदा हो जा रही है। लोग जो है करोड़ों का घर बना रहे हैं, घर छोड़ करके भाग जा रहे हैं। पहाड़ आजकल खिसक रहे हैं, बादल फट रहे हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आदि दैविक
दुख के अंतर्गत आती है। हजारों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए लगा करके, लाखों रुपए लगा करके लोग घर बनाते हैं, और एक बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो वो सब ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये दैवीय दुख है। ये 3 तरह के दुख हैं जो ये हमारे जीवन को बाधित करते हैं, जो हमें ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए रोक देते हैं। ये है दुख। और अब अगला जो भाग है, तो अगला जो दूसरा है दौर्मनस्य। दुख दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या होता है? इच्छा की पूर्ति, तो इच्छा की मतलब इच्छा रहती है, मतलब इच्छा की पूर्ति का न होना। अगर आपको इच्छा तो रहती है कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये मेरे साथ हो जाए, इच्छा की पूर्ति का न होने से मन खिन्न हो जाता है। आप ही का बच्चा है और आपने बड़ी अच्छी तरह से उसको पालन पोषण किया है, अपेक्षा है उससे कि मेरा लड़का जो है पढ़ाया लिखाया है और उसको खूब पैसा खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो जो है पढ़ता नहीं है, जा कर के गलत बच्चों के, गलत लोगों से उसकी संगति हो गई है, दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है। तो उससे क्या हो जाता है? आपकी इच्छा थी कि हमारा लड़का जो है इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे लाइन को पकड़ के बिगड़ जाता है। तो आपकी इच्छा थी कि मेरा लड़का ये बने, और वो जब आपके मेहनत इतना करने के बाद वो नहीं बनता है तो मन खिन्न हो जाता है, दुखित हो जाता है। या फिर कोई घर में ही कोई बात है, आपस में आप कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति है वो घर में आपके ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो आपको अपने पद का अभिमान हो जाता है और कहते हैं कि देखो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरा ये पद है, मैं सबको देखती हूँ, मैं सबका भरण पोषण करती हूँ, फिर भी मेरी बात को कोई नहीं मानता है, तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है। अगर ये भाव भी आपके अंदर आता है, इच्छा पूर्ति न होने के कारण भी अगर आपके अंदर दुख बना, मतलब खिन्नता बनी रहती है, तो ये भी योग में विघ्न है, उपविघ्न है। मत रखिए किसी से इच्छा कि ये मेरी इच्छा पूर्ति सभी लोग कर ही देंगे। किसी के अपनी इच्छा का नाश कर दीजिए, चाहे काम हो चाहे न हो, अपनी वाली नहीं करना है। अपनी वाली करेंगे, अगर वो सामने वाला नहीं करता है तो हमें दुख होगा, फिर वो व्यक्ति बड़ा ही कष्ट में चला जाता है, बड़े ही व्याकुल हो जाता है, फिर सांसारिकता से उसे, संसार से उसे दिखने लगता है कि ये सब बेकार है, मैंने इतनी सेवा किया, इतना सत्कार किया, इतना लोगों का केयर करता हूँ, मैं इस तरह से लोगों को ध्यान देता हूँ, फिर भी ये इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का ये कार्य करता है, ये मेरी बातों को नहीं मानता है, मन खिन्न हो जाता है। तो ये है दौर्मनस्य, ये रखना ही नहीं है अपने अंदर। फिर जो है तीसरा जो उपविघ्न है वो है अंगमे जयत्व, शरीर के अंगों का हिलना डुलना, अंगों का कांपना, ये क्या है? अंगमे जयत्व है। और आप आजकल देखिए कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग जो है आसन न करने के कारण जो है 24 घंटे जो है क्या करते हैं? अंगों को हिलाते रहते हैं, तो पता ही नहीं है कुछ बात कर रहे हैं, ऐसे खूब हिल रहा है नीचे ऊपर, खूब नीचे चेयर के नीचे, चेयर पे बैठे हुए पैर खूब गति कर रहा है, मजे में है वो, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये अगर इस तरह की आपके अंदर भी है क्रिया, तो कहीं ना कहीं वात बढ़ा हुआ है, वात बिगड़ा हुआ है, शरीर में वात बढ़ गया है। इस कारण पैर जो है, कौन सा वायु बढ़ी हुई है, पिछले उसमें पढ़ाया था मैं, तो ये वायु जब बढ़ जाती है पैरों में, जब वात
पैरों में वायु तो होती ही है, वो विकृत अवस्था में जब आ जाती है तो पैर अपने आप हिलने लगते हैं। आप देखा होगा कि लोगों का ऐसे कंपन होने लगता है, तो नर्वस सिस्टम जब गड़बड़ होता है तो हाथ भी कांपने लगता है। अगर इस तरह का अगर व्यक्ति को होता है तो वो साधना नहीं कर सकता है, वो योग के अंगों का पालन नहीं कर सकता है, उसके लिए भी ये विघ्न का कारण बनेगा। हम कह दें कि आप बैठ करके ये सिद्धासन में बैठो, आप चाहे सुखासन में ये घंटा बैठो, वो नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? कि उसके शरीर में रोग बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है। जब रोग और बीमारी बढ़ जाती है तो उसके शरीर और पग और जो अंग प्रत्यंग हैं वो धीरे धीरे हिलने डुलने लगते हैं। जैसे ही आप देखिएगा किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जब ज़्यादा उसकी उम्र हो जाती है तो उसके अंग प्रत्यंग हिलने लगते हैं। अब उसको हम जा कर के ये बात कहें कि आप साधना करो तो फिर उसकी स्थिति तो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को देखेगा कि साधना करेगा, नहीं कर पाता है। तो अंग में जयत्व मतलब कि अंगों का हिलना डुलना भी एक बाधा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि चेयर पे बैठ करके, करीब 80% लोग ऐसे हैं कि चेयर पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं। महिलाओं की आदत है कि पैर जब बैठती हैं तो वो पैर को क्रॉस करके बैठती हैं, ये भी गलत तरीका है। इससे भी वात बढ़ जाता है। पुरुष भी अगर क्रॉस करके बैठते हैं तो इससे भी नस नाड़ियों में दबाव आ जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अंगों को हमें स्वस्थ रखना है, पथ्य पथ्य का ध्यान देना है, क्या खाना है, योग के अष्टांग नियमों का पालन करना है। ऐसा करते हैं तो हमें जो है शरीर में वात की वृद्धि नहीं होगी, जिससे पैर जो है हिलेगा डुलेगा नहीं। फिर जो है अगला जो कह रहे हैं श्वास और प्रश्वास। तो श्वास प्रश्वास क्या है? पहले श्वास को समझेंगे कि जिस वायु को हम नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा जिस वायु को हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। और जिस वायु को, जो अंदर की वायु को नासिका के माध्यम से बाहर निकालते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। यानी कि योग की भाषा में पूरक और लेना पूरक और छोड़ना रेचक, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। पूछा जाता है कि रेचक कौन है, पूरक क्या है, तो वो लोग बता नहीं पाते हैं। तो श्वास का लेना पूरक है, श्वास को छोड़ना रेचक कहते हैं, और श्वास को रोक के रखना कुंभक है। ये प्राणायाम के करने के दृष्टि से देखा जाए तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पूरक, कुंभक, रेचक। तब जाकर के प्राणायाम पूरी होती है। तो श्वास प्रश्वास कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में अगर अनियमितता है, नियमित नहीं है, अभी आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हाँफने लगे। बहुत लोग ऐसे हैं आजकल, 30 साल की उम्र में बात करते करते हाँफने लगते हैं, बोलते बोलते हाँफने लगते हैं। तो यानी कि अब धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं आपके हृदय पे कचरे का प्रभाव पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीमारी आपको जकड़ ली है। तो श्वास प्रश्वास अगर नियमित नहीं है तो आपको रोग जकड़ लेगा, और जब रोग जकड़ लेगा तो आप योग जो ये विघ्न हैं उन विघ्नों को दूर भी नहीं कर पाएंगे और योग की साधना भी नहीं कर पाएंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर श्वास प्रश्वास अगर नियमित नहीं है तो ये भी बाधा है। अब कुछ लोगों का श्वास प्रश्वास बहुत धीमे धीमे चलता है, तो उनको हमने कई बार कहा कि आप प्राणायाम करो, ये आपकी जो श्वास धीमी गति से चल रही है वो सही हो जाएगी। उनका जवाब ये आता है कि नहीं ये तो हमारी बहुत दिनों से ऐसी चलती है, मैं ऐसे ही ले पाता हूँ, मुझे प्राणायाम श्वास हवा फूकने से छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे सामने भी कई लोग ऐसे कहते कहते और कई लोग इस दुनिया से विदा भी हो गए। तो श्वास प्रश्वास में वो तो चलो संसारिक व्यक्ति थे, संसार से ही मतलब था कि बस जी लो, साधक व्यक्ति नहीं थे।
उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, इस जन्म से कोई मतलब नहीं है कि जन्म हमारा किस लिए मिला हुआ है, इस जन्म का क्या उद्देश्य है, ये भी इससे भी उनको मतलब नहीं है। तो वो इस तरह की बात करते हैं। तो अगर साधक के अंदर इस तरह का ये 5 उपविघ्न आते हैं तो उसको दूर करना चाहिए। अगर वो दूर नहीं करता है तो फिर जो है वह जो है ईश्वर को साक्षात्कार नहीं कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अब ये जो 9 विघ्न हैं और 5 उपविघ्न हैं, यानी कि 14 टोटली मिलाकर के हुए। अब इसको अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ये कैसे समाप्त होगा। किसका? वात जो है ना बिगड़ जाता है, जो है वात होता है, वात तो होता है, कल बताया था ना कि कफ, वात पित्त कफ है ना, तो जो तत्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपने नियमित रूप से वो भी कार्य नहीं करता है, तो भी जो है वात के बिगड़ने से जो है पैर अपने आप हिलने लगते हैं। अब पता ही नहीं चलता, नीचे बैठे रहते हैं, बहुत से पुरुषों को देखा होगा, घर में ही देखा होगा आपने, पैर हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है ना, लोग हिलाते ही रहते हैं, ऊपर नीचे, कोई साइड में, कुछ ऐसे हिलाते रहते हैं। ये वात के, ये बीमारी है, ये इसका इलाज करना चाहिए। शरीर में वात को कम करना चाहिए, पद्मासन लगा के ज़्यादा बैठना चाहिए तो वात कम हो जाती है। सिद्धासन है, पद्मासन है, इसका अभ्यास करें तो वात कम हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो अगले सूत्र में कह रहे हैं कि इन जो विघ्न हैं उन विघ्नों को कैसे दूर किया जाएगा, कोई तो उपाय होगा ही ना। तो उसी के उपलक्ष्य में महर्षि ये पतंजलि कह रहे हैं कि ये 5 जो 14 विघ्न और उपविघ्न हैं, ये जो है इनकी अवस्था होती है वो विक्षिप्त अवस्था होती है। विक्षिप्त मतलब ये विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, ऊपर नीचे, तम और रज दोनों प्रभावी होता है इसमें, सत्वगुण बहुत कम होता है। ठीक है। और ये जो जितनी व्याधियां हैं, आपको 14 जो व्याधियां बताया, जो जितने बाधक तत्व हैं, ये सारे समाधि को रोकते हैं, समाधि के बहुत बड़े विरोधी हैं। अगर ये आपके भीतर है तो आप समझ जाइए आप समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनको दूर करने का प्रयास करिए। तो वो किससे दूर होगा? वो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा दूर होगा, एक तत्व के अभ्यास से। वो ये जो जितने भी बाधाएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो एक तत्व का अभ्यास करने की बात कर रहे हैं। अब उस सूत्र को हम पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को बताएंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये कहते हैं कि तत् प्रतिषेधार्थ मेक तत्वात् अभ्यास। एक 32वें सूत्र में कह रहे हैं कि तत् मतलब उसके, प्रतिषेध मतलब निरोध करना, प्रतिषेध मतलब निरोध करना, एक तत्व मतलब एक तत्व ईश्वर, एक तत्व का मतलब आपको यहाँ पे ईश्वर से लेना है, वही एक तत्व है। बाकी और दुनिया में कोई तत्व नहीं है जिसका अभ्यास करके आप ईश्वर को सच जान सकते हैं। ईश्वर को ईश्वर के माध्यम से ही जाना जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। जितने भी माध्यम आप पकड़ेंगे वो आपको जड़ता की तरफ लेकर के जाएगा। अभी इसके बारे में व्याख्या करेंगे। महर्षि व्यास भाष्य ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा व्याख्या किया हुआ है इसके बारे में। तो कहते हैं कि जो उनके प्रतिषेध करें, कि उनके अभ्यास, मतलब अभ्यास बार बार उसको दोहराने वाली बात आ जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब इसके अर्थ को हम जानेंगे कि पूरे मिला देंगे तो इसके अर्थ को क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उनके प्रतिशोध, यानी कि प्रतिषेध मतलब निरोध के लिए एक तत्व का अभ्यास है। एक ही तत्व का अभ्यास करने से वो जो 9 विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। एक तत्व की बात कर रहे हैं कि वो जो प्रतिषेध हैं, जो मतलब उनके जो प्रतिषेध मतलब निरोध के लिए, यानी कि 9 विघ्नों के निरोध के लिए एक तत्व का अभ्यास किया जाए तो वो दूर हो जाते हैं। आप इस तरह से याद रखिए, 9 विघ्न और 5 उपविघ्नों को
यानी कि निरोध करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए जो एक तत्व का अभ्यास किया जाता है, उसके द्वारा ही हम विघ्नों को नष्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके हम जो असली रूप है, जो महर्षि वेद व्यास ने इसके ऊपर जो व्याख्या किया हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। एक तत्व क्या है? तो एक तत्व की जो बात एक तत्व से जो लेते हैं, वो महर्षि व्यास ने ईश्वर को ही कहा है। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। विज्ञान भिक्षु ने कुछ अलग बात कही है। विज्ञान भिक्षु ने कहा है कि मतलब ये मन पे, जो मन है, चित्त है, वो क्षणिक है ना। तो कुछ अलग अलग विद्वान अपने अपने मत से दिए हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मन पे ही हम क्यों ना मतलब कि अभ्यास कर लें, मन को सब कुछ मान करके उस पर अभ्यास कर लें, तब भी हम जो है इन विघ्नों को दूर कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है। आप जड़ को पूजेंगे तो जड़ ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आप जिसकी उपासना करोगे उसी की प्राप्ति होगी, आप उसी को प्राप्त हो जाओगे आप। इसलिए हम क्यों न उस परम पिता परमेश्वर की ही पूजा करें, उस ईश्वर की ही पूजा करें। यहाँ पे ईश्वर शब्द नहीं आया है। तो महर्षि व्यास जी ये कह रहे हैं कि उस जो परम तत्व, परम ईश्वर है, केवल उसी की हमें उपासना करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का बार बार अष्टांग योग के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए। तो हम इन विघ्नों को दूर कर सकते हैं। तो वो एक तत्व जो ईश्वर है, उसकी व्याख्या, मतलब उसी का अभ्यास करने की बात कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मन पे करो, मन पे अभ्यास करो तो भी जो है हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो मन, कुछ लोग कहते हैं कि मन क्षण में बदलता रहता है। जब मन क्षण में बदलता है तो उसका अस्थायित्व की तो कहीं बात ही नहीं रही। अभी कुछ और सोचा, बाद में कुछ और सोच लिया, तो मन क्षणिक है भी नहीं। क्यों नहीं है, मैं बताऊं आपको कि अभी आपने सोचा कि मुझे पुस्तक पढ़, कल मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको पुनः कल जाके सुनना है, तो आपके मन में ये धारणा बन गई और वो आपने कल जाकर के सुना उसको। तो कहाँ मन बदला? नहीं बदला ना, मन तो वही था, उस कल्पना किया था, फिर उसको सुनने के लिए भी राजी हो जा रहा है। तो मन क्षणिक मतलब क्षणिक नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कट गया था शायद। हाँ चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक, तो मन को जो है, हाँ ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा अभी ऑटोमेटिक जो है बंद हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अब आ रही? हाँ ठीक है, चलिए। तो अब कोई कहा कि किसी मतलब कि एक तो कुछ लोग बोले कि मतलब बार बार किसी वस्तु पे ही आप ध्यान कर लो, कोई वस्तु को ले लो, कोई पदार्थ को लेकर के ही उसका अभ्यास करो तो भी जो ये विघ्न दूर हो जाएंगे। कोई कहा कि मन पे कर लो, मगर कोई पदार्थ और मन, ये दोनों जड़ हैं। अगर देखा जाए तो पदार्थ भी तो प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति भी जड़ है, तो वो तो हमें जड़ के तरफ लेकर के जाएगी ना। कोई कहता है कि आप मूर्ति पे कर लो, आज का उदाहरण दे रहा हूं। कोई कहता है कि इस देवी देवता पे कर लो, तो आप परमात्मा तक थोड़ी पहुंच पाएंगे। अगर आप भूत को पूजते हो, आप किसी प्रेत आत्मा को उसका पूजन करते हैं, तो प्रेत आत्मा को प्राप्त हो जाओगे आप। ईश्वर को थोड़ी प्राप्त हो पाएंगे आप, नहीं प्राप्त हो पाएंगे।
तो इसीलिए जब भी हमको उपासना करनी है, ना ही मन पे करनी है, ना ही किसी पदार्थ पे, किसी वस्तु पे करनी है, ना ही किसी कोई कह दे कि कोई आप दीवार पे करो, कोई कह देता है कि किसी गुरु की प्रतिमा पे करो, तो गुरु की प्रतिमा पे भी नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी जड़ता है, बहुत बड़ी भूल है। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आधुनिक समय में ये जो जड़ शरीर है मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति जो आज महान हुए हैं या किसी महान पुरुष की प्रतिमा पे भी बहुत लंबे शुरुआती दौर में करिए, उसके बाद उसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी त्याग दीजिए, क्योंकि वो भी जड़ है, ये शरीर भी जड़ है। क्योंकि जो महापुरुष का जो आत्मा थी वो इस शरीर से चली गई, तो ये शरीर जड़ हो गई। इसीलिए जड़ वस्तु का ध्यान करेंगे तो आप जड़ता की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं विद्यमान है। उस फोटो से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं महर्षि व्यास जो है, ये बार बार इसमें समझा रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत सरल भाषा में आपको बता रहे हैं कि लोग बहुत तरह से कहते हैं कि आप जो है किसी मूर्ति पे अभ्यास कर लो, कहते हैं कि मन पे अभ्यास कर लो, कहते हैं कि किसी जो आपको घर में आपका बड़ा प्रिय हो उस पर कर लो, कोई कहता है कि अपने प्रेमिका पे कर लो, कोई कहता है, बहुत से आज ध्यान पद्धतियाँ उभर करके सामने आई हैं। तो आप किधर जाना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि जितने भी ध्यान पद्धतियाँ हैं वो आपको किधर लेकर के जाने वाली हैं। आखिर आप इतना ध्यान भी करोगे, इतना तप भी करोगे, इतना तपस्या भी करोगे, और आप जाओगे किधर? संसार की तरफ, प्रकृति की तरफ ही जा रहे हो। प्रकृति के पुजारी बन करके आप रहोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रकृति जो है क्या है? साधन है। प्रकृति को आप साधन मानिए, ठीक है? प्रकृति ईश्वर नहीं है, प्रकृति साधन है। जीव क्या है? साधक है। और ईश्वर क्या है? साध्य है। ईश्वर साध्य है, जीव साधक है, और प्रकृति जो है साधन है। तो साधन को आप क्यों लक्ष्य बनाते हो? जो लोग साधन को लक्ष्य बना लेते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में अटक के रह जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, ज्ञान तो नहीं जिंदा रहता है, शायद उनकी फोटो जरूर जिंदा रहती है उनके घरों में। हर व्यक्ति हर परंपरा से, हर पंथ से जुड़ा हुआ है, और उसको ये पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। जो गुरु ने ज्ञान दिया वो ज्ञान नहीं है, वो किताबों में या पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, और उसको बांध करके लाल कपड़े में और खूब सजा करके अलमारी में पैक करके रखे हुए हैं। उसको नहीं जानना है। हमें तो गुरु के फोटो को, गुरु के मूर्ति को ही माला चढ़ाना है। वो तो जड़ हो गई, वो तो प्रकृति ने साधन दिया था, शरीर को गढ़ा था, प्रकृति ने गढ़ा था शरीर को। ये जो मेरी शरीर दिख रही है उसको प्रकृति ने गढ़ा है। इसमें से प्राण जब निकल जाएगा तो ये जड़ हो जाएगा। इसका आप ध्यान करके, इसकी उपासना करके आप थोड़ी ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इस सूत्र में कि एक तत्व का अभ्यास करने की बात कर रहे हैं, और वो तत्व महर्षि व्यास कह रहे हैं कि बस केवल जो है ईश्वर का ही ध्यान करना। ईश्वर के अलावा आप किसी भी मूर्ति को, देवी देवता को, याचक को, जो भी हो, जिसको आप आराध्य मानते हो, जिसको आप पूज्य मानते हो, उसको मत मानो। इतनी निडरता का पाठ पढ़ाने वाला कोई ऋषि नहीं हुआ है जो सब कुछ खोल के रख दे रहा है। कोई इतना बताने वाला है क्या ज्ञान? महर्षि पतंजलि इतना बड़ा रहस्य खोल के जा रहे हैं। आप कितने जन्मों जन्मों का आपको सत्कार होगा कि आप ये सुन रहे हैं। कितने अच्छे जन्मों, कई हजारों जन्मों आपका कर्म होगा कि आप ये सुन रहे हैं कि जो पूरी दुनिया जो है एक गुरु के पीछे पागल है, जो जड़ के पीछे पागल है, जड़ को ही देवता मान लिया है, जड़ को ही ईश्वर मान ली है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, उनके गुणकर्म स्वभाव की कोई चिंतन नहीं करता है, उनके मूर्ति की पूजा करता है। मैं मूर्ति पूजा का विरोधक नहीं हूँ। जो वास्तविकता है उस पे जाने की जरूरत है। आप मूर्ति स्थापित करिए, मंदिर बनाइए, मंदिर में जाइए, मंदिर में बैठिए, मगर उसको छोड़ना है। स्टेप वाइज स्टेप अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो छोड़ना है। मंदिर में बैठ के ही करिए, मंदिर को छोड़ने की बात मैं नहीं करता हूँ। मंदिर से कोई हमारा द्वेष नहीं है, मगर महर्षि पतंजलि जो रहस्य बता रहे हैं वो रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ।
वो कह रहे हैं कि अगर एक तत्व का अभ्यास करना है तो वो केवल ईश्वर है। उसके गुण कर्म स्वभाव को जानो आप, और उस पे चिंतन करो, उस पे मनन करो। आप जड़ वस्तु की पूजा मत करो, जड़ वस्तु का ध्यान मत करो। ध्यान में भी जड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान में भी कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए, ध्यान में भी कोई वस्तु नहीं होना चाहिए, ध्यान में भी कोई बिंदु नहीं होना चाहिए, ध्यान में भी कोई दीपक नहीं होना चाहिए, ध्यान में सूर्य नहीं होना चाहिए, ध्यान में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ये सारे जड़ हैं, सबको जड़ बता दिया महर्षि पतंजलि ने। केवल ईश्वर ही रहे, उसके सिवा कुछ भी नहीं रहे। तभी जो है आप विघ्नों को प्राप्त करके, और आपके अंदर इतना भक्ति प्रगाढ़ हो, ईश्वर प्रणिधान इतना मतलब जो है इतना उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाएगा, ईश्वर के प्रति इतना समर्पण हो जाएगा कि फिर आपको ईश्वर का साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगेगी। बहुत जल्दी ही आप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे। ये भावना आ गई तो, और इस तरह का ज्ञान हो गया तो तभी आप ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम कर सकते हो, और ईश्वर प्रणिधान की भावना आपके अंदर जागृत हो सकती है। तो हमें जब भी किसी को साध्य बनाना है तो ईश्वर को छोड़ करके जीवन में कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को साध्य मत बनाइए, किसी दूसरे देवता को साध्य मत बनाइए, किसी दूसरे इसको साध्य मत बनाइए, नहीं तो आप बीच में फंस के रह जाओगे। आप दलालों के बीच में मत पड़िए, आप डायरेक्ट जो है ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्टिविटी अपनी ज़िंदगी अपने जीवन की कनेक्टिविटी जो है केवल ईश्वर के सिवा दुनिया में किसी के साथ मत जोड़िए, फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आप सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, ये फिर आप कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं नहीं कहता हूँ, ये तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपने योग सूत्र में कहते हैं कि जो है एक तत्व का अभ्यास करो, वो है केवल ईश्वर, और बाकी जितने भी आपको प्रकृति के द्वारा बनाए हुए चीज़ मिलते हैं ये जड़ हैं, ये तो नष्ट होने वाली है। आप फिर प्रकृति की पूजा कर रहे हो, बल्कि प्रकृति क्या है? साधन है। आप आज से ध्यान रखिए कि प्रकृति साधन है, जीव क्या है? साधक है, नहीं कि साधना करने वाला है। ये जो हम हैं वो साधना करने वाले हैं। तो हमारी भी पूजा क्यों करते हो आप? कोई महान पुरुष हो गया, कोई गुरु मिल गया, आपको अच्छा ज्ञान दे दिया, तो उसकी भी पूजा मत करो। आप डायरेक्ट जो है उस परमात्मा से जुड़ो। तो एक तत्व का अभ्यास आपको करना है, और उस एक तत्व का अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आज का जो ये ईश्वर का ये जो विघ्न का जो विषय था, विघ्न का जो पाठ था, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो आज के सत्र को फिर यहीं समाप्त करेंगे।